एक ऐसा बच्चा जिसके जन्म के साथ ही मौत उसका पीछा करने लगे। एक ऐसी बहन जो खुद अपने ही गांव का कत्ल कर दे। और एक ऐसी ताकत जो इंसान को नहीं, डेमन्स को कंट्रोल करती है। आज की कहानी में तुम देखोगे कैसे एक मासूम लड़का डेमन्स का मालिक बन जाता है। रात का गहरा सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक चुकी है। अचानक कमरे के अंदर से एक धीमी आवाज गूंजती है। तुम्हारे पेट में एक और बच्चा है। तुम्हें जुड़वां बच्चे होने वाले हैं। कमरा एकदम शांत, हर किसी के चेहरे पर डर और हैरानी। तभी दादी माँ की कांपती आवाज आती है, सुबह होने वाली है, अभी इस बच्चे को जन्म मत दो। सब चौंक जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन दादी माँ की आंखों में डर नहीं, यकीन था। चाहे कितना भी अजीब लगे, इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर डेमन्स को काबू करेंगे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां किस्मत और खौफ एक साथ जन्म लेते हैं। कुछ साल बाद पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हम मिलते हैं यूरू से, एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक शिकारी। वो जंगल से शिकार करके लौट रहा है। तभी उसका दोस्त दानजी गुस्से में कहता है, तुम मुझे साथ में क्यों नहीं ले गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? यूरू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कुछ नहीं होगा, लेफ्ट और राइट मेरी रक्षा के लिए हैं। आज शिकार में बस एक तीतर मिला है। दानजी खुश होकर कहता है, इसे फ्राई करेंगे। यूरू तुरंत जवाब देता है, नहीं, खिचड़ी बनाएंगे, पेट भरेगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। यूरू अपने घर जाता है, जहां उसकी बहन आशा एक पिंजरे में बंद है। हाँ, पिंजरे में। यहीं से समझ आता है आशा कोई आम लड़की नहीं है। दोनों के बीच गहरा प्यार है, लेकिन हालात खराब हो रहे हैं। गांव में सूखा पड़ चुका है, खाने की कमी बढ़ती जा रही है। यूरू चिंतित होकर कहता है, अगर ऐसे ही रहा तो सर्दियों में खाना कम पड़ जाएगा। आशा डरते हुए पूछती है, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना भाई? यूरू बिना सोचे जवाब देता है, जब तक तुम यहां हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। तभी गांव में आता है डेरा, एक रहस्यमयी बाहरी व्यापारी। वो यूरू से कहता है, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, तुम्हें भी गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन यूरू मना कर देता है, मैं पूरी जिंदगी यहीं रहूंगा। और तभी आसमान में अजीब निशान उभरने लगते हैं। एक डरावनी आवाज पूरे गांव में गूंजती है। यूरू गंभीर होकर कहता है, ये आवाज कुछ अलग है। उधर दादी माँ घबराकर चिल्लाती हैं, सुरक्षा कवच टूट गया है और वो यूरू के लिए आए हैं। यहीं से कहानी पलट जाती है। अचानक गांव पर हमला हो जाता है। अजीब और खतरनाक क्रीचर्स, बाहरी दुनिया के सैनिक, चारों तरफ तबाही, चीखें, खून, मौत। और इस हमले के पीछे है गाबू। वो ठंडी आवाज में कहती है, बीच का इलाका और बाहरी इलाका अब मेरे कब्जे में है। उधर यूरू भागता है, सिर्फ एक ही नाम चिल्लाते हुए, आशा, आशा। वो पहुंचता है, देखता है आशा जमीन पर गिरी है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाँ बोलो भाई। यूरू धीरे धीरे मुड़ता है और जो वो देखता है उससे उसकी दुनिया टूट जाती है। सामने खड़ी लड़की आशा जैसी दिखती है, लेकिन वो आशा नहीं है। यूरू कांपती आवाज में, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। वो मुस्कुराती है, मैं तुम्हें लेने आई हूं भाई, और सबको मारने आई हूं। दादी माँ चीखती हैं, यूरू को लेकर भागो डेरा, उसे नीचे की दुनिया में छिपा दो। डेरा उसे खींच कर ले जाता है, दो विशाल पत्थरों के बीच, लेफ्ट और राइट। वहां एक रहस्यमयी छेद था। डेरा यूरू को एक चाबी देता है और बोलता है, यूरू इसे छेद में लगाओ। यूरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही यूरू चाबी लगाता है, एक तेज रोशनी, एक भयानक झटका और
सारे दुश्मन एक पल में खत्म। खामोशी। गाबू भी ये देखकर सहम जाती है और बोलती है, ये कौन है? तभी रोशनी से दो आकृतियां उभरती हैं, लेफ्ट और राइट। दो खतरनाक डेमन्स जो झुककर कहते हैं, अब से तुम हमारे मास्टर हो। भूत, आत्माएं, राक्षस, ये सब हमेशा जोड़ियों में आते हैं और अब ये डेमन्स यूरू के हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर वो लड़की कौन थी? क्या वो सच में आसा थी या कुछ और अब योरू क्या करेगा? अगर अगला पार्ट चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।